सो हेलो कि इंटरनेशनल ब्रेक खत्म हो चुका है और एक दिन बाद हम लोगों का फिर से क्लब फुटबॉल वापस आ जाएगा। इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि हमारा 15 प्लेयर गए थे इंटरनेशनल ब्रेक में और एक भी प्लेयर विदाउट एनी इंजरी सारे लोग वापस आ गए, सारे लोग जिंदा वापस आ गए यूथ से। जो नेशनल लीग हो रहा है, पता नहीं वो लीग क्यों हो रहा है, वो एक्चुअली इंजरी लीग है। लोगों को इंजरी करवाने के लिए और इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को इंजर्ड करवाने के लिए लीग है। आप जानते हो, मार्टिन ओडेगार्ड बताओ, नेथन एके बताओ, चुआमेनी बताओ, इधर मिले तो बताओ, ये सारे लोग इंजरी हो चुका है। तो ये इंटरनेशनल ब्रेक, ये इंटरनेशनल फुटबॉल बीच बीच में पता नहीं यूएफए को और भी कितने पैसों की दरकार है और प्लेयर्स को जिस तरीके से यूज करते हैं, प्लेयर्स को रोबोट मानते या फिर पता नहीं प्लेयर्स को इंसान नहीं मानते, वो बोलते भैया और खेलो, 80 मैच खेलो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका कोई कारण भी नहीं है। आपके पास यूरो है, आपके पास कोपा अमेरिका है, आपके पास वर्ल्ड कप है, उसके बाद फिर से आपका नेशनल लीग का दरकार क्या है मेरे भाई? मैक्सिमम पीपल नेशनल लीग देखते भी नहीं है। इट्स अ फ्रेंडली, ग्लोरीफाइड फ्रेंडली, मैक्सिमम प्लेयर सीरियस खेलते भी नहीं है। 2 दिन पहले मैं जर्मनी और नीदरलैंड का मैच देख रहा था, उसमें जो 22 प्लेयर खेल रहे थे बहुत सीरियसली, बहुत खतरनाक तरीके से प्रेसिंग नहीं कर रहे थे, बहुत इजी तरीके से खेल रहे थे और अपने आप को बचा के खेल रहे थे। होना भी ये चाहिए। ये मीनिंगलेस मैच में अगर इंजरी आपको मिल जाता है और 6-7 महीने के लिए आप बाहर चले जाते हो, आपके पास प्रीमियर लीग है, आपके पास ला लीगा है, आपके पास यूसीएल है, आपके पास यूरोपा है, इंपॉर्टेंट मैचेस आने वाले और इंटरनेशनल ब्रेक के बाद वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में मैक्सिमम बहुत मैचेस होते हैं। आने वाले 8 दिन 9 दिन में आपको 2 मैच खेलने पड़ते हैं, 3 से 4 दिन बाद आपको एक मैच खेलना पड़ता है और इस तरीके से हेडेक, इस तरीके से वर्कलोड आपके पास होता है। उसके ऊपर ये इंटरनेशनल ब्रेक, उसके ऊपर ये फालतू का एक चीज जिसमें इंजरी रिपोर्ट काफी ज्यादा हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं। पहला पॉइंट कि हम लोगों ने बता दिया 15 प्लेयर जिंदा लौटा है। उसके बाद मैक्सिमम प्लेयर जो जिगजी गए थे, ब्रूनो फर्नांडिस बताओ या फिर आप लिसांद्रो बताओ, कोबी मैनो बताओ, जितने सारे प्लेयर्स गए थे सारे लोगों का इंटरनेशनल ब्रेक काफी अच्छा गया। सिर्फ डिलीट का उतना अच्छा नहीं था, नीदरलैंड से डिलीट का परफॉर्मेंस उतना ठीक ठाक नहीं रहा और इंटरनेट में नैरेटिव स्टार्ट हो गया कि डिलीट इज द डच हैरी मैगवायर। क्योंकि देखो, आप मैनचेस्टर यूनाइटेड ट्रॉफी जीतता है नहीं जीतता डजंट मैटर, लेकिन आप अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में न्यूज फैलाओगे इंटरनेट में तो आपको भर भर के व्यूज मिलेंगे, आपको भर भर के पैसे मिलेंगे। क्योंकि देखो, पिछले 10 साल में मैनचेस्टर यूनाइटेड प्रीमियर लीग के आसपास में नहीं है, यूरोप के आसपास में नहीं है। लिवरपूल बताओ या फिर आर्सेनल बताओ, ये सारे टीम ज्यादा प्रीमियर लीग जीतने का हकदार या फिर ज्यादा क्लोज है। लेकिन आप अगर न्यूज में मैनचेस्टर यूनाइटेड का नाम यूज करोगे तो आपको ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलेगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दैट इज मैनचेस्टर यूनाइटेड। एट द एंड ऑफ द डे मैनचेस्टर यूनाइटेड का फैन बेस पूरा ग्लोबली बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं नैरेटिव तो चलता है, नेगेटिव न्यूज तो चलता है, क्योंकि नेगेटिव न्यूज नहीं करेंगे या फिर नहीं मार्केटिंग करेंगे तो बेचेंगे कैसे? डिलीट का सिर्फ एक मैच हुआ यूनाइटेड के शर्ट पे, आपका पूरा 90 मिनट, उसके ऊपर डिलीट के ऊपर नैरेटिव इन लोगों ने बनाना शुरू कर दिया इंटरनेट पे कि ही इज अ हैरी मैगवायर, इज अ डच वर्जन ऑफ हैरी मैगवायर। तो उसके बारे में बात करेंगे। उसके ऊपर बड़े भैया ने कुछ कमेंट्स पास किया है। बड़े भैया ने अपने पॉडकास्ट में कुछ स्टेटमेंट दिया है कि मैक्सिमम लोग जो लड़ते कि बड़े भैया रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड को उतना और प्यार नहीं करते, जो नेगेटिव एक साइड पे खत्म हुआ था, एंड जो रोनाल्डो फैंस मैनचेस्टर यूनाइटेड को हेट करते या फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस कुछ रोनाल्डो को हेट करते, तो रोनाल्डो सीधी बात बोला है, बट ऑफ इट आई स्टिल लव मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड आई विल सपोर्ट देम। देखो, यूनाइटेड रोनाल्डो को पहले स्काउट करके लेके आया था स्पोर्टिंग सीबी से। यूनाइटेड में वो पहली बार यूसीएल जीता था, पहली बार बैलन डॉर जीता था, तो बट ऑब्वियस एलेक्स फर्गुसन को फादर फिगर मानता है, तो बट ऑब्वियस भैया रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड से प्यार करता है। रोनाल्डो का कोलैप्स मैनचेस्टर यूनाइटेड से नहीं हुआ था मेरे भाई, रोनाल्डो का कोलैप्स हुआ था एरिक टेन हैग से। रोनाल्डो का कोलैप्स हुआ था तब के बोर्ड मेंबर से, जो ग्लेजर बताओ, जॉन मार्टा बताओ, ये सारे लोग बोर्ड मेंबर्स थे। तो रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड को कभी पर्सनली हेट नहीं करता है मेरे भाई, देयर इज अ बट ऑब्वियस। रोनाल्डो फैंस है या फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस है, फैंस का क्या कहना है? फैंस तो भैया अपना एजेंडा चलाएंगे, मैनचेस्टर यूनाइटेड का फैंस एजेंडा चलाएंगे, रोनाल्डो की वजह से हम लोग का सीजन खराब हुआ, रोनाल्डो फैंस एजेंडा चलाएंगे कि मैनचेस्टर यूनाइटेड की वजह से रोनाल्डो का करियर का थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। तो भैया दोनों के बीच में मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो कोर फैंस है या फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है, वो रोनाल्डो को कभी भी भैया हेट नहीं करेगा और क्रिस्टियानो रोनाल्डो या फिर रोनाल्डो जो कोर फैंस है वो भी मैनचेस्टर यूनाइटेड को कभी हेट नहीं कर सकता। और वो रोनाल्डो क्लैरिफाई करते हुए कि भैया अभी भी मेरे दिल पे मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए बहुत जगह है मेरे भाई। और सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज बताया रोनाल्डो ने, काफी आपको रूड लगेगा सुनने में लेकिन फैक्ट है। क्योंकि देखो, रोनाल्डो के ऊपर जो नेगेटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ था मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से, वो इंटरव्यू के बाद, और उस इंटरव्यू में रोनाल्डो ने नेगेटिव कुछ बातें नहीं बोला, फैक्ट बोला था। उन्होंने बोला था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को अपडेट नहीं किया गया, रीबिल्ड नहीं किया गया, कैरिंगटन में जो ट्रेनिंग सिस्टम फैसिलिटी वगैरह है वो भैया अपडेट नहीं किया गया, 10-15 साल पहले जैसा था वैसा ही है। उसके बाद जो यंग प्लेयर्स है वो सीनियर को रेस्पेक्ट नहीं करते, वो उतना फोकस नहीं है, फुटबॉल के बारे में उतना सीरियस नहीं है, ये क्या सही नहीं है? बट अब ये दो द ट्रूथ। आप देखो रैशफोर्ड को, आप देखो सैंचो को, आप देखो पॉल पोग्बा को, आप देखो जितने सारे यंग प्लेयर्स है कितने फोकस्ड है फुटबॉल के बारे में, सोशल मीडिया में ठुमका मारने में ये सारे लोग बिजी रहते। तो रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में नेगेटिव कुछ नहीं बोला मेरे भाई, दैट इज अल्टीमेट फैक्ट। लेकिन एरिक टेन हैग के बारे में कुछ बोला है रोनाल्डो ने इनडायरेक्टली। देखो, एरिक टेन हैग के बारे में ये बोला है कि आप अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड
का मैनेजर हो, आप प्रीमियर लीग के लिए नहीं जा रहे हो, आप अगर यूसीएल के लिए नहीं जा रहे हो, ये एटीट्यूड भैया काम नहीं करेगा। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर हो, एट द एंड ऑफ द डे इंग्लैंड के वन ऑफ द बेस्ट या फिर यूरोप के वन ऑफ द बेस्ट क्लब का मैनेजर हो, जिसका फैन बेस सबसे बड़ा है, जिसके ऊपर फोकस पूरे वर्ल्ड का रहता है। आप यहाँ पे इतना पैसा खर्च करने के बाद, 500-600 मिलियन पैसा खर्च करने के बाद आप ये नहीं बोल सकते मेरे भाई मैं तो भैया प्रीमियर लीग के लिए नहीं जा सकता, मैं तो भैया यूसीएल के लिए नहीं जा सकता, फिर आप यूरोप में जो ट्रॉफी खेल रहे हो उसके लिए मैं नहीं जा सकता, ये आप बोल नहीं सकते। ये कैरेक्टर, ये एटीट्यूड आपको चेंज करना पड़ेगा। एंड दैट इज अ वेरी ट्रू, क्योंकि देखो ट्रांजिशन हुआ है, क्योंकि देखो रिबिल्डिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। एंड उसके ऊपर अगर एरिक टेन हैग आज बोलते कि भाई मैं तो इस टीम से टॉप 4 नहीं अचीव कर सकता, तो भैया लानत है आप पे। तो टेन हैग के ऊपर एक चीज है, क्योंकि मैंने थंबनेल में भी ये चीज मेंशन किया है कि ही इज अ मैडमैन, बट ऑब्वियस क्योंकि एरिक टेन हैग बोले थे कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को बेस्ट ट्रांजिशनल टीम बनाना चाहते, काउंटर्स में या फिर काउंटर प्रेसिंग में खतरनाक टीम बनाना चाहते, उस तरीके से हमको बॉल प्लेइंग मिडफील्डर चाहिए। और इस तरीके से टेन हैग ने मांगा था मेसन माउंट को आपने दिया, उसके बाद कोबी मैनो को टेन हैग ने अपडेट किया, तो उसके बाद इस बार भी 200-250 मिलियन खर्चा वगैरह किया, टोटल मिला के 120-30 मिलियन खर्चा किया, क्योंकि हम लोगों ने सेलिंग भी बहुत अच्छा किया, लेकिन 250 मिलियन का आपको साइनिंग फिर से ला के दिए, तो टोटल मिला के 650 या फिर 700 मिलियन का ऑलरेडी टेन हैग का बजट कंप्लीट हो चुका है। तो एरिक टेन हैग इतना कुछ करने के बाद भी अगर टॉप 4 अचीव नहीं करवाते, तो इसका तो रेस्पॉन्सिबिलिटी टेन हैग को लेना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ कि बुढ़ा पागल है, ये बुढ़ा कुछ ना कुछ करेगा। और इसके बाद 2 दिन पहले टेन हैग ने ये भी बोला है कि जितने सारे प्लेयर्स यूनाइटेड का है उनसे टेन हैग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं और भी ज्यादा क्लैरिटी, और भी ज्यादा प्रेसिंग बताओ, और भी ज्यादा बॉल होल्ड करने का प्रोबेबिलिटी बताओ, ये सारा चीज चाह रहे टेन हैग अपने टीम से। तो इसके ऊपर एक 2-3 क्वेश्चन मेरा उठता है। देखो कैशमेरो के ऊपर लोग पीछे बैठे हुए कि कैशमेरो इतना हाउलर क्यों कर रहा है, कैशमेरो का फुटबॉल खत्म हो गया, लेकिन भाई कैशमेरो का फुटबॉल खत्म नहीं हुआ है मेरे भाई। मेरे को लगता है टेन हैग का सिस्टम का प्रॉब्लम है, क्योंकि कैशमेरो से आप बॉल प्लेइंग एबिलिटी वाला मिडफील्डर का रोल काम करना चाहते हो, लेकिन कैशमेरो हमको पता है कि बॉल प्लेइंग एबिलिटी उतना अच्छा नहीं था। कैशमेरो खेलता था लूका मॉड्रिच और टोनी क्रूज के साथ, और कैशमेरो काम करता था डिस्ट्रप्टर कार्ड। कैशमेरो था ग्रेट डिफेंसिव मिडफील्डर, वो आज भी अच्छा डिफेंसिव मिडफील्डर है, वो आज भी जोन डिफेंड कर सकता है। लेकिन आप कैशमेरो से अगर बॉल प्लेइंग वाला काम करवाना चाहते हो तो भैया प्रॉब्लम है। लेकिन कैशमेरो के आगे पीछे अगर कोई बॉल प्लेइंग आप सेंटर मिडफील्डर डालते हो तो कैशमेरो आज भी खतरनाक होगा, उस लेवल का बट ऑब्वियस नहीं होगा, एज थोड़ा हो गया है, लेकिन अभी भी 90% वो सर्विस आपको दे सकता है। लेकिन बॉल प्लेइंग सेंटर मिडफील्डर क्या हमारे पास है? कोबी मैनो है, लेकिन वो 18 साल का बंदा है, 90 मिनट आपको उस तरीके से प्रेसिंग, उस तरीके से बॉल कंट्रोल आपको कर नहीं सकता। ब्रूनो फर्नांडिस भी टेम्पो कंट्रोलर नहीं है। उसके बाद हमारे पास क्रिस्टियन एरिक्सन है, वो आधा इंजर्ड आधा फिट है, तो हमारे पास बॉल प्लेइंग सेंटर मिडफील्डर भैया हमारे पास नहीं है। अब एरिक टेन हैग अगर चाहता है कि कैशमेरो उसके लिए बॉल प्लेइंग मिडफील्डर या फिर क्रिएटिविटी काम करे या लाइन ब्रेकिंग पास करे, वो तो भैया नहीं होगा। जो ब्राइटन के मैच में बताओ या फिर लिवरपूल के मैच में बताओ, कैशमेरो से जो प्रॉब्लम्स हुआ है, कैशमेरो से जो हाउलर्स हुए, वो पास देने के लिए या फिर टेम्पो कंट्रोल करने के लिए हुआ है भैया। कैशमेरो आपका टेम्पो कंट्रोल नहीं कर सकता। तो मेरे को लगता है कैशमेरो से प्रॉब्लम ज्यादा है एरिक टेन हैग का सिस्टम का, इसको भैया चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद उगारते आएगा, उगारते को किस तरीके से यूज करते एरिक टेन हैग वो भी देखना पड़ेगा, बिकॉज उगारते भी बॉल प्लेइंग मिडफील्डर नहीं है, वो भी वन काइंड ऑफ डिफेंसिव मिडफील्डर, बुली करने का जोन डिफेंडिंग वाला मिडफील्डर है। उसके बाद रेबियो के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। रेबियो का आप जानते हो मम्मी का थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि उसका मम्मी एजेंट है और बहुत ज्यादा नौटंकी है, 215 या फिर 220 के पर सैलरी मांग रहा है। तो अभी तो जो बोर्ड मेंबर से वो फालतू को सैलरी गारंटी नहीं देंगे, तो नेगोशिएशन वगैरह चल रहा है। आप रेबियो जानते हो फ्री एजेंट है, 1 हफ्ता या फिर 2 हफ्ता बाद भी साइनिंग हो सकता है, प्रॉब्लम नहीं है। तो रेबियो को हम लोग क्या स्क्वाड डेप्थ के लिए लेंगे, उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद देखो सबसे मेन जो चीज है कि टेन हैग का जो सिस्टम है उसको भैया एंटीसिपेट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो आने वाले जो 10 मैच है आपके लिए मैं बोलता हूँ, पहला मैच है साउथहैम्पटन के खिलाफ, उसके बाद है ब्रिंसली, उसके बाद है क्रिस्टल पैलेस, उसके बाद है FC20, उसके बाद है टॉटनम, उसके बाद है पोर्तो, एस्टन विला, ब्रेंटफोर्ड, फेंडवाके एंड आपका वेस्ट हैम। ये 10 मैच में आप पोर्तो या फिर टॉटनम को अगर साइड में कर दो और एस्टन विला को अगर थोड़ा बहुत साइड में कर दो, तो बाकी के 7 मैच इजी विन करना चाहिए मैनचेस्टर यूनाइटेड को। उसके अंदर आपका 3-4 मैच कम से कम यूरोपा का होगा। तो कहीं ना कि ये 10 मैच में कुछ घपला होता है ना, तो मेरे को लगता है एरिक टेन हैग का सैक हो सकता है, क्योंकि देखो बोर्ड मेंबर बहुत रूथलेस है, हम लोगों को पता चल गया। 10 से 12 खिलाड़ी को भैया मार्केट में सेल कर दिया, सैंचो को बाहर निकाल दिया, 25 मिलियन में सैंचो को बाहर निकाल दिया। तो कहीं ना कहीं डैन एशवर्थ और उनके टीम रिबिल्ड करने में सीरियसली बैठे हुए, और एरिक टेन हैग को बहुत अच्छा सपोर्ट भी मिला है। 100% टीम एरिक टेन हैग के पास नहीं है, मेरे को पता है, आपको भी पता है, लेकिन 80% टीम टेन हैग के पास है अभी भी। इसके ऊपर भी अगर टेन हैग अगर नौटंकी करेगा तो भैया लात मार के एरिक टेन हैग को निकाल भी सकता है डैन एशवर्थ और उनके टीम। तो देखना पड़ेगा आने वाले इस 10 मैच में, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है मेरे भाई लोग। ये 10 मैच में अगर घपला होता है तो एरिक टेन हैग का विदाई हो सकता है। अब अगर एरिक टेन हैग किसी तरीके से कम बैक करते हैं, अपना सिस्टम बताओ
और जितने सारे प्लेयर से एंटिसिपेट करवा पाते। पॉजिटिव पॉइंट 15 प्लेयर में एक भी प्लेयर इंजर्ड नहीं हुआ, मतलब आपके पास स्क्वाड है। हॉलैंड भी धीरे धीरे वापस आ जाएगा, लूक शॉ भी वापस आएगा, मेसन माउंट अगले महीना वापस आएगा। तो थोड़ा मोड़ा करके जो प्लेयर्स अवेलेबल है एरिक टेन हैग को कमबैक करना चाहिए। और बड़े मैचेस आने वाले एक महीने में मैनचेस्टर के पास नहीं है। अब देखते हैं हमारा जो ये पागल बुढ़ा है जो खिसक चुका है दिमाग से, अब ये क्या करेगा। देखो भैया कुछ करे ना करे ये मेरा गारंटी है, ये बंदा ऊपर जाएगा, नहीं तो भैया बहुत ऊपर जाएगा। देखते आने वाली इस 10 मैच में, आने वाली इस महीने में मैनचेस्टर यूनाइटेड और एरिक टेन हैग किस तरीके से कमबैक करते, या फिर एरिक टेन हैग का विदाई का प्रोग्राम एरिक टेन हैग खुद फिक्स करते। तो मिलते अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।